I am Dr. Dhruv Shankar, working as a lecturer of English in Government Polytechnic, Secundra, Kanpur, Dehat. Today I will teach you direct and indirect. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच हम किसको कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। डायरेक्ट में जो स्पीकर होता है, स्पीकर की बात को बिल्कुल सेम वैसा ही हमें रख देना होता है। जो भी वक्ता कहता है उस बात को हम बिल्कुल वैसा ही को वैसा रख देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंस होता है, जो वक्ता बोलता है उसकी बात का सेंस रखा जाता है। ये अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर देखें कि डायरेक्ट के सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है राम सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में मोहन इज अ गुड बॉय। तो ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट में है। डायरेक्ट का मतलब राम ने जो भी बात को कहा, बोला, वो बात हमारी कॉमा डबल इन्वर्टेड के अंदर वाले पोर्शन में, अंदर वाले भाग में लिखी हुई है। इसके अलावा जब इनडायरेक्ट में बात को कहेंगे तो क्या मैं किया कि इस पूरे सेंटेंस को जो दो भागों में डिवाइड दिख रहा है, राम सेड ये रिपोर्टिंग क्लॉज, मोहन इज ए गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच, राम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले पोर्शन को जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मोहन इज अ गुड बॉय ये रिपोर्टेड स्पीच है। इधर वाले पोर्शन को रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। तो राम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हुआ, सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुई। इधर वाले पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इधर मोहन रिपोर्टेड सब्जेक्ट, इज रिपोर्टिंग लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। अ गुड बॉय ये आपका कंप्लीमेंट के रूप में है। इसको जब चेंज किया इनडायरेक्ट में तो क्या परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट राम, इसके बाद में सेट लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेम वैसी रखती है। इसके अलावा दोनों रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। राम सेड, दैट, मोहन। इसके अलावा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होती है, सेट को देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें दी है, सेट ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में होती है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं वो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था जिसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया। मोहन इज की जगह पर वाज कर दिया गया, मोहन वाज अ गुड बॉय। ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस बन गया। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा के बाद में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पोर्शन लिखा हुआ है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दी हुई है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यहाँ देखते हैं सेज प्रेजेंट टेंस में है, कंजंक्शन इसमें कौन सा लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच का जो पोर्शन है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हरी हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हरी ने अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया। कहा किसने है, ही सेड उसने कहा। डायरेक्ट का सेंटेंस और ये नीचे इनडायरेक्ट का सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं दिनेश विल से, यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज का जो पोर्शन है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी हुई है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो उधर वाले टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ भी देख रहे हैं कैसे इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया। आई जो दिया हुआ है दिनेश से चेंज होगा, ये प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। जब चेंज करेंगे दिनेश से तो आई के स्थान पर ही आएगा। इसके अलावा टेंस में कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी हुई है। ही वेंट देयर यस्टरडे, इसको द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देते हैं। नियरनेस प्रकट करने वाले शब्दों को फारनेस में चेंज कर देते हैं। इन तीन सेंटेंसेस के आधार पर हमें कुछ आइडिया, आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। अब डायरेक्ट
से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इधर वाले पोर्शन में जो कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है पोर्शन, उसमें कितने तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं ये आपको समझना है। इधर वाले पोर्शन में सेंटेंसेस 5 तरीके से आएंगे, 5 प्रकार के आएंगे। पहला तो होगा असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? असेटिव सेंटेंस 2 तरीके से होते, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असेटिव सेंटेंस में एक तो अफर्मेटिव और दूसरे निगेटिव सेंटेंसेस। असेटिव के बाद में दूसरे नंबर पे आ सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं। सबसे पहला असेटिव सेंटेंस आ सकते हैं, दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से हमने बताया कि कौन कौन से होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जैसे डू यू लाइक इट, सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। मॉडल से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वुड यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर वुड ये मॉडल के रूप में आया हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 से इस तरीके से आए कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, दूसरा ये मॉडल से स्टार्ट है। इसके अलावा और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड में कौन कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं? वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। इनसे भी सेंटेंस आ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएगा इससे भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे व्हाई डू यू लाइक टू डू दिस थिंग, आप इस कार्य को क्यों करना चाहते हैं। फिर इसके इंट्रोगेटिव के बाद में आता है इम्परेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच में आपका इम्परेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। इस कार्य को करिए। इम्परेटिव सेंटेंस एक तो अफर्मेटिव ये सेंटेंस बन गया। इसके अलावा निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं इम्परेटिव में। डोंट डू दिस वर्क, इस कार्य को न करिए। ये आपका सेंटेंस कैसा हुआ? इम्परेटिव में निगेटिव सेंटेंस। ये तीसरा प्रकार हो गया जो रिपोर्टेड स्पीच में आ सकता है। इसके अलावा 4th नंबर पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनसे कोई बात कभी हर्ष, विषाद, शोक, घृणा इस प्रकार का अगर प्रकट होता है, किसी भी सेंटेंस के द्वारा शोक प्रकट होता है, खुशी की बहुत ज़्यादा बात होती है, आश्चर्य की बात होती है, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। 5th नंबर पर ऑपरेटिव सेंटेंस आते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिससे किसी को आशीर्वाद देना होता है, किसी को अभिश्राप देना होता है, किसी को शुभ कामनाएं देनी होती हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ सकते हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं? ये ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग जनरली में, स्टार्टिंग में मे आएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ऑपरेटिव सेंटेंस may you live long, may you live long, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आप लोगों ने ये समझा कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आ सकते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे। असेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस।
स्टेप बाय स्टेप दूसरे पॉइंट पर हम पहुंचते हैं कि दूसरे नंबर पर आप लोगों को याद रखना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है तो जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी उसको कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। से टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल में चेंज होता है। सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल्स में चेंज होता है। सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट टोल्ड में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेंटेंस को देखते हैं। Ram said to me, Ram said to me, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, आई कैन हेल्प यू। राम ने मुझसे कहा कि क्या कहा, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सेड टू ये आया है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हम ऊपर क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब से टू भी आ सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू भी आ सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू भी आ सकती है। अब इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो इसको किस में चेंज करेंगे, से टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल में चेंज होगा, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल्स में चेंज होगा, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट टोल्ड में चेंज होगा। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करते हैं। राम सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं इनडायरेक्ट जब बनाते हैं। कंजंक्शन इसमें कौन सा लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। दैट आई को चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राम है, तो आई के लिए प्रोनाउन जब चेंज करेंगे राम के स्थान पर, राम से जब चेंज करेंगे तो आई के स्थान पर ही आएगा। राम टोल्ड मी दैट ही कैन, प्रेजेंट टेंस में इसको मानते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में मानते हैं। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो कैसे इसको कैन को कुड में चेंज कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट टेंस में होता तो कैन का कैन ही बना रहता, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उधर के मॉडल्स यदि प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में बदल जाते हैं, अगर उधर की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो वो पास्ट में बदल जाती है। तो आई को मैंने चेंज किया, आराम से ही हुआ, कैन का कुड हो जाएगा। ही कुड हेल्प यू। यहाँ पर यू आया सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड पर्सन आया हुआ है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से। प्रोनाउन चेंज करने के लिए एक रूल याद रखना होगा, वो रूल क्या है, सन बटे 123, इस प्रोनाउन चेंज करने का रूल। प्रोनाउन चेंज करने में रूल कौन सा लगाएंगे, सन बटे 123। इस रूल का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन एन, यहाँ एन आया, एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी रूल के आधार पर यहाँ पर नाउन हम चेंज कर रहे हैं। आई मैंने देखा फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट राम है, राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक टेबल भी याद रखनी होगी जब प्रोनाउन चेंज करने की बात आती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है, यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब इस प्रकार से बदल जाती है। अब इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करते हैं, जिसके लिए मैंने एक रूल लिखा, सन अपान 123, मतलब फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब है, फर्स्ट का मतलब है, एक का मतलब क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एक टेबल यहाँ पर और याद करनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये आपका रहेगा थर्ड पर्सन। यहाँ पर आते हैं आई और वी, ये दो फर्स्ट पर्सन में है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, पजेसिव फॉर्म माई, आई मी माई, और इधर आपका आता है माई। वी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, पजेसिव फॉर्म आर। सेकेंड पर्सन में यू, यू, यो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म पजेसिव फॉर्म हिज, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पजेसिव फॉर्म भी हर। ये जो टेबल हमने बनाई इसको देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है। प्रोनाउन परिवर्तन इसी प्रकार से होगा। आई को मुझे चेंज करना है, आई को जब चेंज करना है तो आई हम कहाँ देख रहे हैं, ये आई लिखा हुआ है। और इसको कैसे चेंज करना है, किससे चेंज करना है, इसको राम से चेंज करना है। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही का प्रयोग किया जाता है। तो आई और ही, देखिए ये सब्जेक्टिव वाली लाइन में दिए हुए हैं। किस लाइन में है, सब्जेक्टिव के लाइन में दिए हुए हैं। सब्जेक्ट जब एक ही लाइन को दिए हुए हैं तो आई को हटाएंगे और आई की जगह पर ही लगा देंगे। हमने क्या लगाया, ही का प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कैन को कुड में चेंज कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। यू आया हुआ है, यू जो लास्ट में आया है इस रिपोर्टेड स्पीच में, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्टिव है। ये यू कौन वाला है, ये सब्जेक्टिव यू है, ये ऑब्जेक्टिव यू है, ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव यू है इसको कैसे चेंज करना है, मी से चेंज करना है। मी से जब चेंज करेंगे तो ये देखेंगे कि मी हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इस सेंटेंस में यू ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर मी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। चेंज हमें करना है यू को, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से बदलना है क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा मी है। तो अब जब ये एक ही लाइन में हम देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्टिव ही हैं तो यू के स्थान पर मी हो जाएगा। यहाँ पर जो यू आया हुआ है इसके स्थान पर मी हो जाएगा। यहाँ पर यू वाला, ये ऑब्जेक्टिव वाला यू है, यहाँ मी, ये भी ऑब्जेक्टिव वाला है। तो यू को हटाएंगे और मी लगा देंगे, मी। सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या इनडायरेक्ट बना, राम टोल्ड मी दैट, आई को चेंज किया राम से, ही हो गया। कैन को चेंज किया, कुड हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी, यू को चेंज किया मी से, मी हो गया। तो ये आपका प्रोनाउन परिवर्तन कैसे चेंज करते, प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाएगा उसका ये नियम था। 123 से इसको समझ लेते हैं। एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब किया जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी होती है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगी तो टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे ये हम आप लोगों को बताते हैं। ही सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू
पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ जो दी हुई है प्रेजेंट टेंस में होती है या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, तो जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो उधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में होगी, जैसा इस सेंटेंस में देख रहे हैं, ही सेड टू मी, सेड टू पास्ट टेंस में वर्ब है, तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो उधर के टेंस में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? जितने भी इधर के प्रेजेंट के टेंस आएंगे वो सब पास्ट में बदल जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यदि अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट के 4 टेंस आते हैं, प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये सब पास्ट में बदल जाते हैं। और यदि यहाँ पर पास्ट का कोई टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कैसे चेंज कर रहे हैं टेंस को? प्रेजेंट के सभी पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट की जो टेंस है 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें पहले टेंस को तीसरे में चेंज करते हैं और तीसरे टेंस को पहले को तीसरे में चेंज करते हैं और दूसरे टेंस को चौथे में चेंज करते हैं। सेंटेंस को यहाँ पर चेंज करना है। एक इसके अलावा ये भी समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसा कि इस सेंटेंस में दिया हुआ है, ही सेड टू मी, पास्ट टेंस की वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि इधर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर का कोई टेंस आता है तो फ्यूचर का जब टेंस आएगा विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोस्टली वुड का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी सेंटेंस होगा फ्यूचर के टेंस आएंगे, अगर यहाँ पर विल आता है तो वुड हो जाएगा, विल भी आता है वुड भी हो जाएगा, विल हैव आता है तो वुड हैव हो जाएगा, विल हैव बीन आता है तो वुड हैव बीन में चेंज कर दिया जाएगा। अब सेंटेंस को चेंज करते हैं। ही सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट दिया होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में तब उसको कैसे चेंज करते हैं। से टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल में चेंज होता है, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट टेल्स में चेंज होता है, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया तो किस में चेंज होगा? टोल्ड में हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन यहाँ पर कौन आती है? जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। किसमें दैट लगाते हैं? जब सेंटेंस असेटिव सेंटेंस होता है तो कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। अभी तक मैंने जो आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया है इनमें सब में कंजंक्शन, सब में दैट का जो अभी अब तक आपको सेंटेंस बताया असेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब असेटिव सेंटेंस आएगा तो कंजंक्शन दैट लगेगा, दैट से जोड़ दीजिए। He said to me that, आई आया है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जब आता है तो किससे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, इससे इसको चेंज करेंगे। तो जब इससे चेंज करेंगे तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ही। इससे पहले अभी मैंने प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है बताया था। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से चेंज होगा तो आई के स्थान पर ही लगा दिया जाएगा। आगे इसमें टेंस परिवर्तन होगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं तो ही हैड डन माई। माई भी फर्स्ट पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन है। माई को चेंज करेंगे, ही से जब चेंज करेंगे तो माई के स्थान पर हिज आएगा, हिज वर्क। क्या सेंटेंस चेंज हुआ? इनडायरेक्ट में, ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क।
उसने अपने कार्य को कंप्लीट कर लिया है। जो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, ये किसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। टेंस बना ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। टेंस से रिलेटेड हमने बताया कि टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट के टेंस आएंगे कैसे चेंज होंगे और पास्ट के टेंस आएंगे तो उनको कैसे चेंज करेंगे। इसके अलावा ये रिपोर्टेड स्पीच में निकटता प्रकट करने वाले शब्द आते हैं। जैसे निकटता प्रकट करने वाले शब्द कौन से होते हैं, हियर आता है, देयर में चेंज हो जाता है, नाउ आता है, देन में चेंज हो जाता है, यस्टरडे आता है, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। इस तरीके के सेंटेंस को देखते हैं। I said to my friend. I said to my friend, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, I shall go there yesterday। यहाँ पर yesterday जो आया है ये निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में से एक है। कैसे इसको चेंज होगा, said to को जो मैंने पहले रूल बताए उसके अकॉर्डिंग said to को किस में चेंज करेंगे, told में चेंज कर देंगे। I told my friend, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कैसा आया है, असर्टिव सेंटेंस आया। दैट लगा दीजिए। आई को फिर से चेंज करेंगे, किससे, आई से ही चेंज करेंगे। आई को आई से चेंज करना है तो आई ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई सेल को वुड में चेंज कर सकते हैं या फिर शुड में भी चेंज कर सकते हैं। गो देयर वैसे ही रहेगा। अगर देयर के स्थान पर हियर दिया होता तो हियर को देयर में चेंज कर देते। देयर दिया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। क्या सेंटेंस बना, I told my friend that I would go there the previous day। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में निकटता प्रकट करने वाला कोई भी शब्द आता है तो उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द फारनेस में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ इस सेंटेंस में किया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया गया। टेंस परिवर्तन में हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई भी सामान्य सत्य प्रकट होता है, जनरल ट्रूथ प्रकट होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ प्रकट होता है तो उस परिस्थिति में सामान्य ट्रूथ प्रकट होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ प्रकट होता है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल। The teacher said, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, दिस सन राइजेज इन द ईस्ट। ये किस तरीके का ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो सब होते हैं जिनका रिलेशन पृथ्वी से आकाश से होता है। सार्वभौमिक मतलब पृथ्वी से जिसका, पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड से जिसका संबंध होता है वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। यहाँ देख रहे हैं दिस सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। कैसा है,
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में दिए होने पर भी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे? असेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो मैं बताया कि कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। यहाँ पर दैट कंजंक्शन से इसको जोड़ देंगे। द टीचर said that the teacher said that the sun rises in the east। यदि यहाँ पर रोज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो उधर के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो रोज का मतलब सूर्य पूर्व में निकला था। निकला था का सेंस ये ले जाता है। इसका मतलब ये है कि निकला था किसी दिन, हो सकता है कि दूसरे दिन वो किसी दूसरी दिशा से निकले तो इस तरीके की घटना नहीं होती है। जो चीज़ें वर्तमान में जैसी हैं वैसी पास्ट टेंस में भी थी और वैसी भविष्य में भी रहेंगी, उन सबको ट्रुथ कहते हैं। चाहे वो सामान्य ट्रुथ हो और चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ट्रुथ भी कई तरीके से होते हैं। जैसे जनरल ट्रूथ में 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस तरीके का सेंटेंस आता है तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इसमें भी इधर रिपोर्टेड स्पीच में आता है द अर्थ इज राउंड, तो अर्थ वाद नहीं करेंगे क्योंकि उसका सेंस पृथ्वी गोल थी। अब दूसरी तरीके से हो गई, चपटी हो गई, किस प्रकार से हो गई, तो ये भी कैसा है, ट्रूथ वाली बात है। पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और ऐसी उम्मीद है कि बनी रहेगी। जो तीनों कालों में सेम चीज़ें रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सब ट्रुथ कहलाते हैं। उनमें उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो। ये ट्रुथ 2 और 2 4 वाला बताया, ये जनरल ट्रुथ है। इसके अलावा और भी ट्रुथ होते हैं। प्रोवर्बियल ट्रुथ। प्रोवर्बियल ट्रुथ में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कैसी? एक अच्छी नीति है। यदि इसमें टेंस में परिवर्तन करते हैं, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका मतलब ऑनेस्टी अच्छी नीति थी, अब नहीं रही क्या? अब भी वैसी ही नीति है। ऑनेस्टी अच्छी नीति थी और अच्छी नीति आज भी है। ये किस तरीके का ट्रुथ है? ये प्रोवर्बियल ट्रुथ कहलाता है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रेडिशनल ट्रुथ या कस्टम से रिलेटेड ट्रुथ। ट्रेडिशनल ट्रुथ का एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेट कामा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुस्लिम्स वेरी देयर डेड। यहाँ पर ट्रेडिशनल ट्रूथ है। मुस्लिम्स वेरी देयर डेड मतलब मुसलमान अपने मृतकों को दफनाते हैं। सेंटेंस असेटिव ही है। क्या करना है? दैट कंजंक्शन से इसको सीधे सीधे जोड़ देंगे। मोहन सेड दैट मुस्लिम्स वेरी देयर डेड। ये आपका ट्रेडिशनल ट्रूथ है, परंपरा से रिलेटेड। मुसलमान अपने मृतकों को दफनाते हैं, तो ये ट्रूथ है। इसलिए इसकी यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी हुई है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ट्रूथ हमने बताया तीनों काल में सेम होते हैं। पास्ट टेंस में भी वैसी ही बात होती है जैसी वर्तमान में है और बिल्कुल वैसा ही भविष्य में भी होता है। तो मुसलमान मृतकों को दफनाते थे, दफनाते हैं और दफनाते रहेंगे। इसी प्रकार से हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, हिंदू लोग अपने मृतकों को क्या करते हैं? जलाते हैं। तो ये भी आपका ट्रेडिशनल ट्रूथ हो गया, परंपरा से रिलेटेड ट्रूथ हो गया। इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लास्ट में आता है हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ में किस तरीके के सेंटेंस होंगे? डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये इस प्रकार का अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। या
कैट्स म्यू, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ किया करती हैं। इस स्थिति में भी वो भी आदत से रिलेटेड हो गया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर ये तो हमने आप लोगों को बताया कि असेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं फिर किस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं और कंजंक्शन कौन सा यूज किया जाता है। I said to my friend, comma डबल इन्वर्टेड कॉमा में, how are you? Rita said to Sita, comma डबल इन्वर्टेड कॉमा में, have you done होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताए थे दो तरीके से होते हैं। एक वो सेंटेंस जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो सेंटेंस जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनसे। तो इस तरीके का सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो दो बातें याद रखनी, बाकी सभी परिवर्तन असेटिव जैसे ही रहेंगे। उन दो बातों में क्या कि कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर कंजंक्शन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ लगाएंगे कंजंक्शन या वेदर लगाएंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, सेड टू यदि आता है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे। चाहे आस्क्ड में लगा आस्क चेंज कर दें या फिर सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दें। अब सेंटेंस को चेंज करते हैं। आई सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। पूछा, किससे पूछा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड। यहां पर इनमें कंजंक्शन की जब बात आती है तो कंजंक्शन यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगी तो कंजंक्शन के रूप में वही इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं इस सेंटेंस में हाउ आया है तो हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड एक कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर काम करेगा। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ। आगे का सेंटेंस कैसा बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस में बदल लेते हैं। ये कंजंक्शन का काम करेगा, दोनों को जोड़ दिया। असेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हर असेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। यू को चेंज करेंगे किससे, माय फ्रेंड से। जब यू माय फ्रेंड से चेंज किया जाएगा तो प्रोनाउन परिवर्तन के अकॉर्डिंग रूल के अनुसार यू के स्थान पर आएगा ही। यहाँ पर यू सब्जेक्टिव है, फ्रेंड के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो जब ही लगाएंगे तो यू के स्थान पर ही आ गया। इसके बाद असेटिव सेंटेंस बनाते हुए आर वाज में परिवर्तित हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब टेंस प्रेजेंट का दिया है तो प्रेजेंट को किस में बदल दिया हमने, पास्ट में बदल दिया। ही के साथ में वाज आएगा। यहाँ पर कोई प्लूरल होता तो वर का प्रयोग हो जाता। सेंटेंस क्या बना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस जब बनता है तो लास्ट में सब में फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ ही वाज। सेंटेंस में याद रखना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर सेट को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। कंजंक्शन के रूप में यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड एज ए कंजंक्शन प्रयोग किया जाएगा। WH वर्ड इससे अगर स्टार्ट होती है रिपोर्टेड स्पीच वही कंजंक्शन के रूप में आएगा। इसके अलावा दूसरे सेंटेंस में देखते हैं ये हैव से स्टार्ट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगी, किसी मॉडल से स्टार्ट होगी या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगी तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे।
चेंज करिए इस सेंटेंस को, रीता इंक्वायर्ड ऑफ सीता, आया है, इफ कंजंक्शन लगेगा, इफ यू को चेंज कर देंगे सीता से। जब यू सेकेंड पर्सन है, ये किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सीता से चेंज करेंगे, तो यू की जगह पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना काम कर लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज करना है? इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो पास्ट टेंस की होने के कारण इसके टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इफ सी हैड डन, योर को चेंज करेंगे सीता से, हर हो जाएगा। इफ सी हैड डन हर होम वर्क, इफ सी हैड डन हर होमवर्क, रीता ने सीता से पूछा कि क्या उसने अपने होमवर्क को कर लिया है। ये सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आए। तीन प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आ सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अनुसार चेंज किया जाता है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच में, देखते हैं एग्जांपल। द टीचर सेड टू द बॉयज डू इट। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कौन से होते हैं, जिनमें स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में डू इट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। चेंज करने के लिए हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है और यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाया जाता है। जब इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाएगा। ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, अगर आदेश लग रहा है तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। यदि रिक्वेस्ट लग रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। और अगर कोई सलाह लग रही है, एडवाइस है तो उस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। अगर ये तीनों नहीं है उस स्थिति में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मैंने किसी स्पीकर ने, सब्जेक्ट ने जिस किसी से कहा है वो बात जनरली वो कह रहा है, ना तो वो आदेश है, ना रिक्वेस्ट है और ना ही वो एडवाइस है। इस सेंटेंस में देखते हैं टीचर ने लड़के से कहा, टीचर ने लड़के से क्या कहा? डू इट, इसको करिए। क्या टीचर कर रहा है, कह रहा है इस कार्य को करने के सेंस में। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। टीचर ने जो भी लड़का है उसको आदेश दिया कि इस काम को करिए, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर दीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। ये तो रिपोर्टिंग क्लास का परिवर्तन हुआ। इसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करते हैं? कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा। टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वैसी बनी रहेगी, टू डू इट। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू डू इट। अध्यापक ने लड़के को आदेश दिया कि इस काम को करिए। तो इस सेंटेंस में हमने क्या परिवर्तन देखे, कैसे चेंज किया? रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया और कंजंक्शन टू लगा दिया। यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्या किस तरीके से बदला जाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस, दिनेश सेड टू रमेश, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डोंट
गो देयर। इंपरेटिव सेंटेंस ये किस तरीके का है? निगेटिव सेंटेंस है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव आएगा तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? दिनेश सेड टू रमेश, दिनेश ने रमेश से कहा डोंट गो देयर, वहां ना जाइए। इस स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड, एक रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। फॉरवर्ड फर्स्ट फॉर्म, फॉरवर्ड सेकेंड फॉर्म, फॉरवर्डन थर्ड फॉर्म। दिनेश फॉरवर्ड रमेश। क्या है? दिनेश ने रमेश को मना किया। किस लिए मना किया? टू गो देयर, वहां जाने से। दिनेश ने रमेश को मना किया टू गो देयर, वहां जाने से। तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया? यदि निगेटिव सेंटेंस आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उस स्थिति में सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में चेंज कर दी जाती है। इसी को यदि दूसरे तरीके से बनाएं तो कैसे बनेगा? दिनेश एडवाइज्ड रमेश not to go there। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट से जब चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो उस स्थिति में यहाँ सेंटेंस को हम देखते हैं दिनेश ने रमेश से कहा वहाँ ना जाइए, तो ये एक सलाह जैसी प्रतीत होती है। दिनेश के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। दिनेश एडवाइज्ड रमेश, आगे नॉट टू गो देयर। इसमें जो नॉट लगा हुआ है, डू को हटा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और नॉट के बाद में टू लगा दिया जाता है। टू कंजंक्शन के रूप में है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो ये टू गो क्या है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का प्रयोग इसमें किया जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। ये तो आपके इंपरेटिव सेंटेंस पहले तरीके के हुए। दूसरे प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस वो आएंगे जो लेट से स्टार्ट होंगे। रिपोर्टेड स्पीच लेट से यदि स्टार्ट होती है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है। देखते हैं वो लेट वाले सेंटेंसेस। आई सेड टू हिम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, लेट अस गो देयर। ये इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हुआ है। इसको कैसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जो अगर प्रपोजल लग रहा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है। यदि कोई सजेशन लग रहा होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में चेंज कर दिया जाता है। आई लेट अस गो देयर, ये एक प्रपोजल जैसा प्रतीत होता है। सजेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं और प्रपोज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। I proposed to him। इसके बाद यदि यहाँ पर ध्यान देना होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आता है उस स्थिति में कंजंक्शन दैट लगाएंगे। इसके अलावा यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन में होता है तो यहाँ पर दैट के बाद में प्रोनाउन वी लगाएंगे। दैट वी। वी गो देयर। इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन में होता है तो लेटस को हटाकर दैट वी शुड में चेंज कर दिया जाता है। दैट तो कंजंक्शन हो गया, वी आपका एज ए सब्जेक्ट आ गया, और शुड का प्रयोग लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। सेंटेंस इनडायरेक्ट क्या बना? आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो देयर। मैंने उसको प्रस्ताव रखा कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक आई है और दूसरा हिम है। दोनों आपस में क्या कह रहे हैं कि वी शुड गो देयर, हमें वहाँ पर चलना चाहिए, जाना चाहिए।
इसके अलावा यदि कोई भी यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ये ऑब्जेक्ट है, इनमें कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन में नहीं होता है तो वी की जगह पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे शुड गो देयर, फिर वी नहीं आएगा, यहाँ पर दे का प्रयोग किया जाएगा। ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस थे जिनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। He said to her, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हमने बताया था कि जिन सेंटेंसेस से आश्चर्य की बात होती है, अचानक दुख की बात होती है, कहीं पर बहुत अधिक प्रसन्नता की बात होती है, शाबाशी की बात होती है, वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये चौथा प्रकार है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आ सकता है, आ रहा है। तो इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंस होगा, यदि आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से दुख की बात प्रकट होती है उस स्थिति में एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से जॉय की बात, खुशी की बात प्रकट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ आया, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ये आश्चर्य को प्रकट करता है। उससे कहा कि ताजमहल कितना अच्छा है। कैसे चेंज करेंगे, चेंज करते ही सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे। He exclaimed with surprise। कंजंक्शन इसमें दैट लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आने पर कंजंक्शन दैट लगेगा। He exclaimed with surprise that। आगे वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए उसको असेटिव में चेंज कर देते हैं। The ताज was very beautiful। क्या सेंटेंस चेंज किया, He exclaimed with surprise। यहाँ पर इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका हर लिखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट यदि नहीं आता है तो सीधे सीधे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट दिए होने की स्थिति में एंड टोल्ड और लगा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड टोल्ड हर, और उससे यहाँ पर एंड टोल्ड हर और आएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एंड टोल्ड हर, उसने आश्चर्य के साथ में चिल्लाया और उसको बताया दैट कि द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल, ताज कितना सुंदर था, बहुत अधिक सुंदर था, कि ताजमहल बहुत अधिक सुंदर था। सेंटेंस इधर रिपोर्टेड स्पीच का कैसे बन गया, ये असेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब को पास्ट में बदल दिया, यहाँ इज था इसको वाज में चेंज कर दिया। इसके अलावा व्हाट और हाउ ये आश्चर्य को प्रकट करने वाले वर्ड होते हैं, इनको वेरी या फिर ग्रेट में चेंज कर दिया जाता है। यदि यहाँ पर व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा तो इनको वेरी में बदल देते हैं। अगर व्हाट और हाउ के बाद में नाउन आता है तो ग्रेट में बदला जाता है। देखते हैं ग्रेट का एक एग्जांपल। द टीचर सेड टू मी What a fool you
are. What a fool you are. The teacher said to me, what a fool you are. हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यदि what और how के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आया था तो what और how को वेरी में बदलेंगे। यहाँ पर what के बाद में नाउन आया है तो इस स्थिति में इसको ग्रेट में चेंज किया जाएगा। सेंटेंस द टीचर exclaimed with surprise and told me. The teacher exclaimed with surprise and told me that रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिए होने पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसके बाद में एंड टोल्ड या एंड सेड का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जब दिया होगा तो एंड टोल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने यहाँ पर एंड टोल्ड में कर दिया, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। इसके अलावा इसको चेंज करेंगे जब तो यू सबसे पहले आएगा। यू को चेंज करेंगे मी से आई आ जाएगा। टेंस को चेंज करेंगे आई के साथ में वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। वाट ए को ग्रेट में चेंज कर देंगे, आई वाज अ ग्रेट फूल। The teacher exclaimed with surprise and told me that I was a grateful. यहाँ पर वाट ए के बाद में फुल नाउन आया है इसलिए वाट ए को ग्रेट में चेंज किया गया। यदि इसके बाद एडजेक्टिव, वाट ए के बाद एडजेक्टिव आता तो वेरी में चेंज किया जाता। इसके अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच से दुख की बात प्रकट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से खुशी की बात प्रकट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दिया जाता है। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। रीता सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में alas he is no more। सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं alas he is no more, वो अब और अधिक नहीं है, इसका मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर सेंटेंस से दुख की बात प्रकट होती है, कैसे चेंज करेंगे? रीता रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट ही, टेंस को चेंज कर देंगे, ही वाज नो मोर। तो इस सेंटेंस में क्या देखा? एलास दिए होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सारो में चेंज किया, कंजंक्शन दैट लगाया और आगे का सेंटेंस असेटिव जो था टेंस को चेंज करते हुए उसमें भी परिवर्तन कर दिया। ही इज नो मोर को ही वाज नो मोर में चेंज कर दिया गया।